So good evening to all of you. Today we are going to start the 10th lecture of 3D. आज हमारी बातचीत होगी कंडीशन व्हेन लाइन L, मतलब एक लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। एक लाइन प्लेन में लाई कर रही है, मतलब पूरी की पूरी लाइन प्लेन में है। इसका क्या मतलब है? लाइन का हर पॉइंट उस प्लेन में है। एक फंडामेंटल ये है। दूसरा फंडामेंटल आप ये समझो, लाइन का एक पॉइंट इस प्लेन में है और लाइन प्लेन का जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्योंकि हमने क्या कह रखा था कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस लाइज इन द प्लेन। केवल परपेंडिकुलर की कंडीशन गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है लाइन प्लेन के पैरेलल हो, लाइन प्लेन में ना हो। इसलिए लाइन का एक पॉइंट तो आपको प्लेन में दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? देखो रिजल्ट एक ही आएगा, बट वी आर हैविंग द टू केस थॉट प्रोसेस। फर्स्ट approach or thought is that one कि all the points of the line lies in the plane, but obvious है, ठीक है। in that case हम क्या क्या बातें करते हैं? हम कहते हैं x माइनस अल्फा अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन c1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब हम कहते हैं जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज अल्फा प्लस a1 लैम्डा, बीटा प्लस b1 लैम्डा, गामा प्लस c1 लैम्डा। इट विल बी ऑन द गिवन प्लेन। ये कहां होगा? गिवन प्लेन पर होगा। मीन्स it will satisfy the equation of plane for all values of lambda। लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम सेटिस्फाई कराएं। ऑनलाइन लिख लिया? अब हमने कहा कि भाई प्लेन पे के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। देन इट इज ए अल्फा प्लस a1 लैम्डा प्लस बी बीटा प्लस b1 लैम्डा प्लस सी गामा प्लस c1 लैम्डा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी प्लस लैम्डा a1 प्लस b1 प्लस c1 is equals to 0. This should true for all value of lambda, means ये तभी पॉसिबल है
जब हर इंडिविजुअल, ये भी और ये भी दोनों 0 हो जाए, फिर आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखोगे, इट विल गिव यू 0। ये बात समझ में आती है? इन दैट केस यू विल गेट द रिजल्ट a alpha plus b beta plus c gamma plus d is equals to 0 and a1 plus b b1 plus c c1 is equals to 0 is condition. कोई दिक्कत? एक अप्रोच, एक थॉट, ये है भाई। रिजल्ट तो सेम निकल के आएगा। इसके बाद हम सेकंड थॉट पे चलेंगे। चले आगे। चले विंध्या। सेकंड थॉट क्या है? सेकंड थॉट क्या है कि वन पॉइंट इज ऑन द प्लेन, वन पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन पे एक पॉइंट क्या है आपके पास? अल्फा बीटा गामा विल बी ऑन द प्लेन। इसका मतलब आपके पास आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन will be perpendicular to the given line. Means AA1 plus BB1 plus CC1 is equals to 0. देखो वही कंडीशन है कि नहीं है? मैंने क्लियर कट कहा, देखने का नजरिया होता है, कोई भी दूसरी चीज नहीं है। केवल आपका लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ थॉट है कि आप किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। चले आगे। बताना है क्या समझाना? क्या? हाँ, बताओ ना क्या नहीं है। पॉइंट प्लेन पर है तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो पॉइंट को प्लेन पर सेटिस्फाई करो, वो देखो कौन सी इक्वेशन आती है। आएगी ना? जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है? ठीक है। Equation of plane which contains the line L1 and L2. Equation of plane which contains the two lines. आप सभी लोग एक दो चीजों को समझने की कोशिश करना। मुझे आखिरकार किस चीज की रिक्वायरमेंट है? बोलो, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्लेन के इक्वेशन के लिए? एक पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट
होना चाहिए। लो यार, आपने 2 लाइन दे दी, इसमें कह रहा है विच कंटेन्स द लाइन L1 एंड पैरेलल टू लाइन L2, तो मुझे आपने लाइन L1 दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसका पॉइंट दे दिया कि नहीं दे दिया, x1 y1 z1 दैट इज ऑन द प्लेन। अब मुझे चाहिए प्लेन का नॉर्मल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इफ दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो एक का डायरेक्शन b1 है और दूसरे का डायरेक्शन b2 है, तो b1 क्रॉस b2 से क्या मिल जाता है मुझे, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन। अभी क्या गई? नहीं गई ना। ये प्लेन, ये लाइन इसमें है, ये इसके पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यही बता रहा हूं बिटिया, दैट इज द थिंग। ये मेरा प्लेन है, एक लाइन L1 यहां है और L2 कुछ इधर है, ठीक है, ये प्लेन है। तो L1 क्रॉस L2 ये n वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? इसका डायरेक्शन, लाइन के लिए हमने B1 कह दिया, 2 लाइनें हैं, तो B1 और B2 दो डायरेक्शन लेने पड़ेंगे, B1 एंड B2। तो n वेक्टर क्या आ जाएगा, इजंट इट B1 क्रॉस B2? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं बता दे यार। केस 1, यहां भी हम 2 केसेस पे बात करेंगे, व्हेन L1 is not parallel to L2, when L1 and L2 are non-parallel। L1 और L2 पैरेलल नहीं है, इन दैट केस देखो हम कह सकते हैं L1 is on the plane, hence A x1 y1 z1 point will be on the plane। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर L1 प्लेन पर है तो L1 के सभी पॉइंट प्लेन पर होंगे, और L1 के सभी पॉइंट प्लेन पर होंगे, तो L1 पे एक पॉइंट तो सीधा दिया गया है x1 y1 z1, तो हम कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A। एक प्लेन जो पॉइंट A से पास कर रहा है, दैट विल बी A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1 is equals to 0। yes or no? अब हम बात करेंगे नॉर्मल ऑफ द प्लेन will be perpendicular to both the given lines। ऐसा क्यों है?
क्योंकि एक लाइन तो प्लेन में ही है, तो नॉर्मल अपने अंदर कंटेन करने वाले सारे लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी लाइन प्लेन के पैरेलल है। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो खुद सोचो, नॉर्मल उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? मीन्स a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, required equation of plane will be, ABC को हम एलिमिनेट कर देते थे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? कर लो नोट। वो तो होता तो वही है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि होता वही है। नहीं बताया? चले आगे। ये क्या था, n is perpendicular to L1, n is perpendicular to L2। अब सेकंड केस को आप सभी लोग समझने की कोशिश करना। केस सेकंड, when L1 is parallel to, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, L1 है L2, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि एट द मोमेंट मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे देगा। अब ऑफलाइन में तो मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन वालों से एक रिक्वेस्ट है कि 2 पेन पैरेलली पकड़ लें, 2 प्लेन पैरेलली पकड़ लें। अब आप अगला चेहरा तन्मय का देखने जाएंगे, इधर 2 पेन पैरेलली पकड़ा जाए, इधर आना यार, यह आपका तन्मय कुमार। नीचे वाली लाइन L1 है, तो हर वो प्लेन जो L1 को कंटेन करेगा L2 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। हर वो प्लेन, देखो नहीं दिख रहा तुझे? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? हर वो प्लेन जो L1 को कंटेन कर रहा है, आप देखें L1 में आप अपनी कॉपी को रख करके रोटेट करें, नहीं दिख रहा तुझे? उसको देखना, इसको यहां तक पैरेलल देख, ये देख इधर पैरेलल, इसका मतलब यू आर हैविंग द इनफाइनाइट आंसर्स। तो
what will be the thing? Every plane which contains the L1 will be required plane, because that will be parallel to yes or no? चले आगे। अब अगर हम और आप बातचीत करते हैं कि कंडीशन when both lines lies in the plane, जब दोनों लाइन प्लेन में लाई कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? आपने कहा x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये था आपका L1। L2 क्या था? x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। यही था। अब हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू L1। अब दोनों लाइन अगर प्लेन में हैं, अगर दोनों लाइन प्लेन में हैं, तो प्लेन दोनों लाइन के पैरेलल है, ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? क्यों मजाक करते हो सर? ले यार, ये प्लेन इन दोनों लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through L1 or contains the L1, that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0। क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू L1। सिंस L2 is in the plane, hence every point on L2 will be on the plane। yes or no? every point, अगर L2 प्लेन में है तो L2 के सभी पॉइंट्स प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? और L2 पे एक पॉइंट दिया गया है x2 y2 z2।
दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो हमने कहा, क्या कहा? एवरी पॉइंट ऑन L2 विल बी ऑन द प्लेन। जब ये प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is condition when two lines are coplanar. This is the condition when two lines are coplanar. अगला है कंडीशन when two lines are non-coplanar is, अगर जीरो से कोप्लेनर है तो नॉन जीरो से नॉन कोप्लेनर होगा। यस और नो? ये पूरा का पूरा कार्टेशियन फॉर्मेट था, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टिल इस जगह पर आप वेक्टर फॉर्मेट भी देख सकते थे। वेक्टर फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा बताया है कि वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे चाहिए क्या था। क्या चाहिए था भाई? किसके? तेरे सर के कि मेरे सर के? प्लेन के, नॉर्मल के, ठीक है। और एक पॉइंट, प्लेन के नॉर्मल के डीआर आप निकाल चुके हैं। पॉइंट आपको पता है? नहीं पता है? तो पॉइंट पता है, नॉर्मल के डीआर पता है, तो आप क्या लिखते थे? ए आर इज परपेंडिकुलर टू एन। अरे हाँ या ना? ए क्या है आपके पास? x1 y1, एन क्या है आपके पास? b1 क्रॉस b2। नॉर्मल के डीआर निकाला कैसे है? b1 क्रॉस b2 से, ठीक है। देखो बेटा, हर चीज आप कहा जहां चाहें वहां कन्वर्ट करके वर्कआउट करें, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक ही चीज है कि काम करें, चीजों को समझें। अगर एक बार आपने 3D समझ ली ना, ये मजा दे देगा, नहीं तो सजा दे देगा। प्लीज, हमसे कहा जा रहा है लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, ये दो लाइन कोप्लेनर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी आपने कहा, देखो यहां से मैं लूंगा x1 y1 z1। तन्मय ऑनलाइन जो है कैसे निकालते हैं x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू 0 करके? क्या आ गया? 5 7 -3। यहां से आओ, x2 y2 z2 मीन्स 8 k एंड 5। अब आपसे पहली चीज कहा जा रहा है कि ये कोप्लेनर है तो के निकालें।
तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या थी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये तुम्हारा a1 हो गया, ये तुम्हारा b1 हो गया, ये तुम्हारा c1 हो गया, a2 b2 c2। बताओ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया है मैंने कि नहीं सिखाया? अभी तक तो सिखाया ही था। 8 माइनस 5 k माइनस 7 5 माइनस ऑफ -3 4 4 माइनस 5 7 1 3। बताओ यहां से k की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कितनी थी? तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते ऑनलाइन? अब अगला है हमसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की भी हम बात कर सकते हैं। Equation of plane which contains both the lines, that will be x minus x1, y minus y1, z minus z1, अब इसको भी अपन ओपन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ओपन करके एक्स वाई जेड के टर्म में काम कर लेंगे नहीं करेंगे? चले आगे। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। देखो बेटा, अगर दो लाइन स्क्यू नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, हम बात कर रहे हैं इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। if they are intersecting, x minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1, x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2। अगर हम यहां देखें, एक लाइन L1 यहां है, एक लाइन L2 यहां है, ये जो पॉइंट है ये दोनों पर होगा, yes or no? In that case, let it be lambda, let it be mu। हम कहेंगे पॉइंट R is on the both lines। R कहां है? दोनों लाइंस पर है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R विल बी
एक तरफ से निकालेंगे तो x1 प्लस लैम्डा a1, y1 प्लस लैम्डा b1, z1 प्लस लैम्डा c1। इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 3। x2 प्लस म्यू a2, y2 प्लस म्यू b2, z2 प्लस म्यू c2। अब अगर ऐसा है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बेसिकली सेम है, मतलब x will be equal to x, y will be equal to y and z will be equal to z। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आई? पक्का कि शायद? तो कोऑर्डिनेट ऑफ r will be same. Now it will be x1 plus a1 lambda is equals to x2 plus a2 mu। कितने 4 हो गया था ना, 5। y1 plus b1 lambda, y2 plus b2 mu, z1 plus c1 lambda, z2 plus c2 mu, यस और नो? हम कह सकते हैं by solving equation 5 and 6 we will get lambda and mu। If these values of lambda and mu satisfy equation 7, then both lines are intersecting। And by putting this value in equation 3 and 4, we will get point of intersection। आप समझने की कोशिश करना। आप कहेंगे सर आपने जब 5 और 6 से सॉल्व करवा लिया तो 7 में क्यों सेटिस्फाई करवाया? क्योंकि ये पॉसिबल है कि दो स्क्यू लाइंस हो। इधर ध्यान दे सभी लोग, इसके बाद हम स्क्यू लाइंस ही पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉसिबल है कि दो स्क्यू लाइंस हो और उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम हो। विंध्या इधर, हर वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, उस पर एक्स और वाई सेम होते हैं, जेड अलग अलग होता है। यस और नो? दो ऐसी लाइंस हैं। अब आप देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स और वाई विल रिमेन सेम। इधर ऐसे होता है जैसे तेरे दो हाथ ले नहीं रहा। ये दो लाइंस हैं जो कि एक्स वाई के पैरेलल हैं इस जगह पर, और यही दो स्क्यू लाइंस हैं बेसिकली।
और ये है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसके बारे में अभी हम बात करने जाएंगे। इस लाइन के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्स और वाई सेम है, बट जेड डिफरेंट है, इसीलिए ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। इसीलिए केवल इन दो इक्वेशन से एक्स और वाई, मतलब पहले दो को इक्वेट करके आप लैम्डा म्यू निकाल करके ये मत कह देना कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई करेंगी तो ही इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। ठीक है भाई साहब। फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रॉस चेक विद द ऑप्शन। वो पॉइंट जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बेटा, इस वक्त पूरी चीज थ्योरेटिकल मूव करती है, बट अगर ये थ्योरी आपको याद है तो गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तुम खुद काम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। थ्योरी याद नहीं है तो आपका मूवमेंट ही नहीं बनेगा। चले आगे। अब हमारे पास है स्क्यू लाइन्स विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। हर वो लाइन जो कि ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, ऐसा 3D में पॉसिबल है। हमने अभी बात किया था हमारे तन्मय के वो दो हाथ, ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। ऑनलाइन ये रहा, दिख रहा है, ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ऑल्दो आपके रूम में भी ये चीज अवेलेबल है, स्क्यू लाइंस। मैं 3D फिगर बना रहा हूं, क्यूबॉइड हमने पहले भी बनाया हुआ है, वही नाम रखेंगे, वही पॉइंट्स रखेंगे और आपके बात करेंगे कि देखें क्या चीजें हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पे हमारा वैभव बैठा हुआ है। पीछे वाला पॉइंट ओरिजिन हमने ऐसे ही तो बताया था। वैभव के लेफ्ट में है एक्स एक्सिस, लेफ्ट कॉर्नर। अब देखें, ये पॉइंट हमने लिया ए, वैभव के पीछे है वाई एक्सिस बी, ये ऊपर जा रही लाइन सी, ये हमने कहा था एफ, ये कहा था डी, ये कहा था ई, कहा था। अब आओ यहां, ये आया था मेरा पी, ये आपका रूम तैयार, रूम तैयार हो गया। अब आप सोचें तो ओए, ओए दिख रहा है, ये ओए, ये वाली लाइन, मैं दो लाइंस मार्क कर रहा हूं विच इज ऑन द ग्रीन कलर, ओ ए और बीई।
ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। और जो वाई एक्सिस के वाली लाइन है भाई, ये तो पीछे तक जाएगी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। जो वाई एक्सिस है ये है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चल, दिख रहा है तो तू ये बता, ये ओ ए और बीई के अलावा और कौन सी दो लाइन है जो कि स्क्यू लाइन्स हैं? बॉल गोज टू अनिष्का। यहां कमरे में देख के बता ले। पीई, पी और डी ये किससे स्क्यू करवाएगी ये बता। एक लाइन तो स्क्यू हो ही नहीं सकती, दो लाइनें तो चाहिए। बिल्कुल, पीडी किसके स्क्यू है? रुक तो जा बिटिया। हाँ हाँ सही है, सी एफ। हैंस प्रूव्ड दिमाग तो है, यूज कर ले बस। भाई तुम भी सही थी। देखो मेरे देश के वीर जवानों, पीडी जो है वो सीएफ के साथ स्क्यू लाइन बनाएगी और ओए के साथ स्क्यू लाइन बनाएगी। अब तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या? लाइंस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। दो पेन उठा लो, इस तरीके से रख लो, इसके बीच में आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहां कहेंगे ओ ए एंड बीई आर स्क्यू लाइन्स and OB is shortest distance. OB क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन पूछ लो। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि लेट अस सपोज दीज टू आर द स्क्यू लाइन्स। These two lines are known as skew lines। और एक टर्म हमारे सामने आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने दो लाइंस लिख लिए आप कि ये दोनों हैं स्क्यू लाइंस। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन होती क्या है इसके बारे में बात की। इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द स्क्यू लाइंस। अब बात आती है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करें। दो तीन चीजें हैं हमारे पास जो कि हम लोग वर्कआउट करते हैं। एक तो डीसीज निकालना होता है, दूसरा हमारे पास डीआर्स निकालना होगा। बाय डीआर्स डीसीज एक ही चीज है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है। अब हम बात करेंगे फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, उसके डीसीज निकालने हैं। हम कहेंगे लेट डीसीज ऑफ, एक चीज समझ के चलना, यह है आपका L1, यह है आपका L2। दिखने को ये लग रहा है क्योंकि 3D फिगर को मैं 2D में बना रहा हूं तो दिखने को ये लग रहा है कि ये कट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये कट नहीं कर रहे हैं। ये है कहीं इनकी SD लाइन विच इज, यहां पे हम P ले लें, यहां पे हम Q ले लें। हम कहेंगे लेट
DCs of SD line is LMN. Since SD line is perpendicular to L1, अब L1 के DCs के साथ A1L plus B1M plus C1N is equals to 0. देखो यहां पे आप कर लेना इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू म्यू इक्वेशन 2. हम अपने फ्लो में चलेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 के. तो SD line is perpendicular to L1. This is equation 3. SD line is perpendicular to L2. A2L plus B2M plus C2N is equals to 0. Equation 4 means L upon M upon N upon. तो यहां पे जो कुछ भी आएगा वो क्या आ जाएगा, DRs, जिसको आप कहेंगे ABC. अगर DRs ऑफ SD लाइन आ गए तो DCs आ जाएंगे. DRs आने का मतलब DCs आ जाएंगे. चले आगे. अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में. इन वेक्टर फॉर्म skew lines are R vector is A1 plus lambda B1. R vector is A2 plus mu B2. SD line is perpendicular to both skew lines. Hence, DRs of SD line B vector which is B1 cross B2. और अगर मेरे पास DRs आ चुके हैं तो DCs हम निकाल सकते हैं. B cap which is B vector by mod B. B1 cross B2 by mod B1 cross B2. चले आगे. तो एक फॉर्मेट ये बना, ध्यान रखना वेक्टर के इक्वेशन अपन अलग लिखते चलेंगे.
यहां पे हमारे पास इक्वेशन 3 था, इक्वेशन 4 था, 4 नीचे लिख रखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब आप सोचना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा है, पी कहीं सॉरी ए पॉइंट कहीं यहां है, विच इज योर A1 वेक्टर, जिसको आपने कहा था x1, y1, z1। बी पॉइंट कहीं यहां है, विच इज A2 वेक्टर, विच इज योर x2, y2, z2। अब PQ अगर लाइन है, SD लाइन, तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन ही तो है, ये परपेंडिकुलर आएगा। आपको लगता है पता नहीं कैसे आएगा? आइए तन्मय भैया आगे। नहीं, आपको समझना चाहिए। अबे हाथ समझ, अक्ल नहीं है यार। ये है SD लाइन और ओ अनिष्का, एक पॉइंट ये ऊपर वाला है L1, नीचे वाला है L2, यहां है आपका A। आप देखें A से अगर SD लाइन पे प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। देख ले, प्रोजेक्शन डाल, प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं आप। यहां पॉइंट B है, इसके हथेली पे, इससे प्रोजेक्शन डालेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है आपके प्रोजेक्शंस हैं, इसीलिए आपको हम ये कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is projection of PQ on SD line। अब प्रोजेक्शन कार्टेशियन में मैं बता चुका था, दिस इज x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 M। प्रोजेक्टेड लेंथ बताया था लाइन सेगमेंट का, किसी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन। एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन जिसके डीसीज थे LMN। सोचो सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, उसका यूज यहां हो रहा है। इन वेक्टर फॉर्म प्रोजेक्शन इज या SD इज, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते थे उसका यूनिट वेक्टर लगता था। भाई B का प्रोजेक्शन A वेक्टर पे, तो B डॉट A कैप होता था। अब की PQ का प्रोजेक्शन SD लाइन पे निकालना है, तो PQ का मतलब हो जाएगा, सॉरी AB का मतलब, अरे मैंने गलत लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ AB आएगा ना यहां भी। AB डॉट PQ कैप, AB का मतलब है A2 माइनस A1, PQ कैप का मतलब है B वैक कैप, that is B1 cross B2 by mod of B1 cross B2।
अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 B1 वैक्टर B1 B2 वैक्टर पढ़ाया हुआ है ट्रिपल प्रोडक्ट। चले आगे, क्यों बिंदा? इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली लाइन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लाइन। और अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट में दो प्लेन की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट में दो प्लेन के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग समझना, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये SD है। इसके डीसीज हम निकाल चुके हैं। LMN। यू कैन से इसके डीआर डीसीज हैं तो डीआर सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होंगे। L1 की इक्वेशन क्या है मेरे पास? x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। L2 क्या है मेरे पास? x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। यह है ना? अब फिर से मैं तन्मय को तकलीफ दूंगा। आइए तन्मय, तन्मय को हमने बहुत तकलीफ दी है? सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन देखना। L1 और S2 को कंटेन, L1 और SD लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना? दो इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन तो होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। दो इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करने वाला हमेशा एक प्लेन जरूर होगा। तो P1 और SD लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन लिख दी, अभी आज ही लिखवाया था। L2 और SD लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन P2 लिख दिया। दो प्लेन एक साथ लिखे हैं और इनके बीच एक लाइन कॉमन है। देखो, दो प्लेन एक साथ लिखे हैं, देखो ना इधर, और इनके बीच एक लाइन कॉमन है। वो कौन सी लाइन है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो इन दो प्लेन की इक्वेशंस को मैं लिख दूं तो बेसिकली मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं। प्लीज ऑनलाइन थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझने की ज्यादा कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं कि L1 एंड SD line are intersecting. Yes or no? Plane
containing L1 and SD line. एक पॉइंट की जरूरत थी जो कि L1 पर है, और दोनों लाइंस के DRs की जरूरत थी जो कि दिया गया है या आपने निकाल लिया। यस और नो? दिख रहा है? आज ही पढ़ाया है ये चीज कि दो लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन। डन? प्लेन containing L2 and SD line is x minus x2, y minus y2, z minus z2, a2, b2, c2, a, b, c, combined equation of both planes P1 is equals to 0 and P2 is equals to 0 gives the equation of SD line in unsymmetrical form. Because SD line is common to both the planes. हमने क्लियर कट मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? कि एसडी लाइन दोनों प्लेन में है। आप कहेंगे कैसे है सर? आप इक्वेशन लिख रहे हो, उसी में आपने लिखा है एसडी लाइन है। यस और नो? इसके बाद है हमारे पास प्रोसीजर टू फाइंडिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and SD line, also the point of intersection of L2 and SD line. हम कहेंगे L1 की इक्वेशन क्या थी? x minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1 is equals to lambda.
पॉइंट P ऑन द लाइन तो P के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस a1 लैम्डा, y1 प्लस b1 लैम्डा, z1 प्लस c1 लैम्डा। Point Q is on the line L2. So Q will be x2 plus mu a2, y2 plus mu b2, z2 plus mu c2। ये क्वेश्चन 3 था। P और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, आए कि नहीं आए? P और Q के कोऑर्डिनेट किस में आए हमारे पास? लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। तो अगर लैम्डा और म्यू आ जाएंगे तो PQ आ जाएगी। PQ आते ही तो पूरा शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्मेट में भी आ गई, शॉर्टेज डिस्टेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया। हम बातचीत करेंगे, चले आगे। drs of PQ A will be x2 plus mu a2 minus x1 plus lambda a1. B is equals to y2 plus mu b2 minus y1 plus lambda d1. C is equals to z2 plus mu c2 minus z1 plus lambda c. PQ means SD line. Since SD line perpendicular to both the skew lines, hence AA1 plus BB1 plus CC1 is equals to 0. AA2 plus BB2 plus CC2 is equals to 0. By solving 5 and 6, we will get lambda and mu by putting these values in equation 2 and 4. We will get P and Q. एक बार इस पूरे एसडी लाइन देखो, एसडी लाइन स्क्यू लाइंस थोड़ा सा दिमाग लगवाते हैं क्योंकि 3D फिगर है, विजुलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्न पे हम इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आज की पूरी लेक्चर दोबारा से रिपीट हो जाएगी।
क्वेश्चन इसलिए हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एंड यू विल फाइंड इट कि हर चीज क्लियर हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप थोड़ी देर बाद इसको आज ही पढ़ लें, अदरवाइज बेटा सब साफ हो जाए। ठीक है।